प्रभु के नाम की आदर और महिमा मिले भाई बहन कि फिर से परमेश्वर ने हमारे जीवन में आज के शाम को जोड़ा है कि हम उसकी उपस्थिति में आ सकें। और जिस प्रकार भजन 1:33 में आया है उसके एक पद में कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो आपस में मिले रहे। और फिर पौलुस कहता है कि हमें मसीह के प्रेम से कौन अलग करेगा, क्या तलवार, क्या संकट, क्या विरोध, क्या अधर्म, क्या पाप, क्या गुनाह। यदि हम मसीह से प्रेम करते हैं तो हमें मसीह के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। और इसलिए आज हम एक विषय पर बातचीत करेंगे। और इससे पहले हम उस विषय पर बातचीत करें अपने स्थानों में सभी हम प्रभु के वचन को साथ करने के खड़े हो जाए और मेरे साथ निकाल लेंगे रोमियो की किताब, उसका नाम अध्याय रोमियो 9 और मैं इसे 32 और 33 पद को पढ़ रहा हूँ। आप लोग बड़ी बाकी ध्यान से सुने। किसके लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसा लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। अपने सिर झुकाएं। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर दयालु प्रभु, इस समय हम ठोकर के पत्थर के विषय पर देख रहे हैं। प्रभु इसके द्वारा हम आशीषित हो सके। और जैसे आपने पतरस कहा कि तू चट्टान है, अर्थात तू भी एक पत्थर है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु हम जानते हैं यीशु मसीह जो स्वयं आप पत्थर प्रभु जी, इसलिए प्रभु आप हमें भी वो चट्टान बनाइए, उसमें सो जीवन को स्वतः फूट निकले प्रभु, ताकि जो कलीसिया आपने कही इस चट्टान पर मैं बनाऊंगा वो चट्टान रूपी कलीसिया आज हम हो सके। प्रभु सारी महिमा आपको देते हैं। वचन आपके हैं, मैं आपका हूँ, हम सब सुनने वाले भी आपके हैं। मेरे पवित्र आत्मा यहाँ के वातावरण माहौल को अपने अनुकूलित हाथों में समर्पित कर दे प्रभु, और सारी महिमा आपको देते हैं। वो प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं। ठीक है, आप सभी अपने स्थानों में बैठ जाए। हालेलुया। ठीक है प्रिय बहन, हम लोग एक ऐसे समय पर इस समय जी रहे हैं जहाँ अति आत्मिकता खोजने का समय नहीं है। बड़ी ध्यान सुने, अति आत्मिकता खोजने का समय नहीं है परंतु अति आत्मिकता में जीने का समय है। क्योंकि पहले हम देखते थे कि अच्छा आराधना भक्ति एक बड़ी समर्पण के साथ प्रभु की उपस्थिति में आया। यहाँ तक कितने बार संदेश भी हुआ, जब कभी तो प्रभु के भवन में जाए तब बड़ी सावधानी से चलना, डरते और कांपते उसका आराधना करना, उसकी उपस्थिति में आना। नबी कह रहे हैं जब हमें कोई भी आश्चर्य कर्म करना होता है या जब किसी चीज़ों के लिए प्रार्थना करना होता है या स्वयं हम यीशु मसीह के भी जीवन को देखते हैं, जब वो किसी को चंगा करना होता था, किसी के पापों को क्षमा करना होता था, किसी को शुद्ध करना होता था, तो वो उसके लिए घंटों प्रार्थना नहीं करते थे परंतु वो कहता था और हो जाता था। हालेलुया। इसका पीछे कारण क्या है? क्योंकि वो उस कार्य को, उस आश्चर्य कर्म करने से पहले वो रात भर प्रभु के पास उस समय बिताता था। हालेलुया। उसी प्रकार से नबी अपने संदेशों में बात करते हैं कि लोग सोचते हैं कि मैं तो फिशिंग करने जाता हूँ, अर्थात गरी खेलने जाता हूँ। लोग सोचते हैं मैं तो गिलहरी का शिकार करने जाता हूँ। लोग सोचते हैं ये तो रात दिन जंगल में रहता है। लेकिन लोग जो सोचते और कहते हुए नहीं जानते कि मैं एकांत में जाकर प्रभु से बातें करते रहता हूँ। हालेलुया। तो उसी प्रकार से प्रिय बहन, आप अपने घरों में, आप अपने व्यक्तिगत जीवनों में, आप अपने स्वयं के जीवनों के साथ में, आप अपने व्यक्तिगत रिश्तों को प्रभु के साथ इतना मजबूती से बनाकर रखें कि आपके हृदय ललाहित वचन के लिए हो। हालेलुया। क्योंकि हम गीतों को, प्रार्थनाओं को, आराधना को इसलिए करते हैं ताकि हम अपने मन और अपने हृदय को परमेश्वर तक जोड़ लें या प्रभु के प्रति उस हृदय रूपी अपने भक्ति को बना कर रख लें। लेकिन वही चीज़ हम घर से जोड़ कर आते हैं तो सिवाय हमें वचन के और कुछ भी नहीं चाहिए। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। ठीक है, हम एक विषय पर बातचीत करेंगे और वो विषय है ठोकर का कारण। बड़ी ध्यान सुने, आज का विषय है ठोकर का कारण। यीशु मसीह दो पत्थर था।
हालेलुया। यीशु मसीह एक था, लेकिन वो 2 पत्थर का किरदार, वो 2 पत्थर का रूप या वो 2 पत्थर के रूप में कार्य किया। एक पत्थर तो था वो अनुग्रह का पत्थर था, और एक जो पत्थर था वो ठोकर का पत्थर था। हालेलुया। और जितनों ने उसी यीशु मसीह से ठोकरें खाई, उनके लिए वो ठोकर का पत्थर हो गया। अर्थात जितनों ने प्रभु में अपने आप को कहकर, अपने आप को वचन में देखकर वो यीशु मसीह को नहीं देख पाए कि यीशु मसीह तो वचन है। हालेलुया। और वो उसी वचन रूपी यीशु से ठोकर खाएं और वो उल्टे लौट गए और वो संसार में चले गए। लेकिन वही यीशु मसीह एक और पत्थर था जो कोने का पत्थर है। हालेलुया। और जितनों ने उस वचन रूपी यीशु को कोने का पत्थर माना, जितनों ने उसको शिरोमणि माना, बाइबल कहती है परमेश्वर अपने पवित्र समाज और पवित्र मंदिर करके खड़ा किया। हालेलुया। हमने बीते दिनों में एक विषय लिए थे कोने का पत्थर, तो उस पर भी मैंने एक पिरामिड के दृश्य दिखाकर उसे बताया था कि एक एक ईंट एक एक रद्दे पर कैसे आप और हम ऊपर है। हालेलुया। तो देखिए, जिसके लिए यीशु मसीह अनुग्रह का पत्थर है प्राय बहन, उसके लिए वो अपना एक पवित्र मंदिर तैयार कर रहा है, और जितने लोग वो ठोकर का पत्थर है वे सब उल्टे लौट रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहा है, इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु कर्मों से उसकी खोज करते थे। इन दिनों पर ऐसे भी लोग थे, क्योंकि वचन में आया है उनके पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है। हालेलुया। और धर्म के जो काम है, बाइबल कहती है वो चिथड़े मैले के समान है। और फिर नबी कह रहे हैं, हम इस समय जो लौदीकियाई कलीसिया काल के अंतिम युग पर जी रहे हैं, हम लोग विश्वास की सभ्यता वाले लोग हैं। हालेलुया। इसीलिए रोमियो में आया है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? और इसी प्रकार से जहाँ पर यहूदी लोग थे और अन्य लोग थे, रोमन कैथोलिक में भी इसी प्रकार से होता था। वो लोगों की हृदय में विश्वास को नहीं डालते थे। मेरे ध्यान सुने, रोमन कैथोलिक आज भी किसी के अंदर में वो वचन की विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास को नहीं डालते हैं, वो कर्म को डालते हैं। आप सुन पा रहे हैं? और बाइबल कहती है किसी का कर्मों द्वारा उद्धार नहीं हुआ। तो यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं, धर्मी जन जो है विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। तो नबी कह रहे हैं, हम जो इस समय के लोग हैं, हम विश्वास के द्वारा जीवित रहने वाले, या अब्राहम की संतान हम विश्वास के द्वारा ठहरने वाले हैं। आप लोग सुन पा रहे हैं? वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसे खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई। ठोकर का पत्थर का मतलब यीशु मसीह पर उन्होंने ठोकर खाई। जैसा लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक ठोकर लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना हो। हालेलुया। देखिए प्यारे बहन, वो ठोकर खाने का पत्थर को रख रहा है और कह रहे हैं उसी ठोकर खाने के पत्थर पर जो व्यक्ति विश्वास कर लेगा वह लज्जित नहीं होगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज हम इसी ठोकर के पत्थर और कोने के पत्थर को देखेंगे कि हम कैसे विश्वास करते हैं, हम कैसे समर्पण में जीते हैं, हम कैसे रहते हैं। तो अब यीशु मसीह ठोकर का पत्थर बन जाता है, और हम उसी अपने विश्वास को, उसी अपने जीवन को, उसी अपने समर्पण को कैसे प्रभु में रखते हैं, तो वही आपके मेले कोने का सिरा बन जाता है। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह ठोकर का पत्थर बनने के लिए आपको वचन के विरोध करना नहीं होता है, आपको यीशु मसीह का विरोध करना नहीं होता है, या किसी भी व्यक्ति को यीशु मसीह उसके लिए ठोकर का पत्थर बनने के लिए उस व्यक्ति को वचन, संगति, विश्वास या यीशु मसीह से बैर रखना नहीं होता है। बड़ी ध्यान सुने। हालेलुया। फिर क्या कारण है कि विश्वासी लोगों के लिए ही या मसीही लोगों के लिए ही यीशु मसीह ठोकर का पत्थर बन जाता है, और विश्वासी लोगों के लिए ही, मसीही लोगों के लिए ही यही यीशु मसीह कोने का पत्थर बन जाता है, जो विश्वास करने वाले उसके द्वारा लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। याद रखें प्यारे बहन, यहाँ आज जो हम लज्जित हो रहे हैं, यहाँ आज हमें सताया जाता है, यहाँ आज हमें मारा जाता है, आज यहाँ लोगों पर उपद्रव या महासभाओं में या विरोध सताव किया जाता है, बाइबल इसको लज्जित नहीं कहता है।
जो स्वर्ग राज्य पर न्याय होगा या जितने व्यक्ति स्वर्ग राज्य से बाहर नरक में जाएंगे उनको लज्जित की बातें कहता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो भी बातें होगा, मत्ती आप 5, 11, 12 पढ़िए और आप मत्ती 10 अध्याय को पढ़िए, 24 को पढ़िए। जब लोग तुम्हारे बारे में छोटी छोटी बातें कहे, जब लोग तुम्हें सताए, जब लोग तुझे पंचायतों पर घसीटे, जब लोग तुझे कोड़े मारे, जब तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे बहरे जाएंगे, उस समय तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है कहता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो देखिए, वचन यदि हमारे हृदय में है तो हम कदापि ठोकर नहीं खाएंगे। क्या सुन पा रहे हैं? तो यहाँ की जो सताव है, यहाँ का जो लज्जित होना है, यहाँ के बातों पर लज्जित होने के लिए बाइबल नहीं कहता, परंतु आनंदित और मगन होने के लिए कहता है। आप सुन पाए? एक वचन निकालेंगे, पहला पत्रस 2:8। पहला पत्रस 2:8 आप लोग जल्दी जल्दी से निकाले। हो सकता है थोड़ा सा संदेश लंबा हो जाए, क्योंकि कल हम इस स्थान पर नहीं रहेंगे, इसलिए आज थोड़ा सा अच्छे से वचनों को देख ले। और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। देखिए, यीशु मसीह स्वयं ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने का चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं। वे वचन को न मानकर यीशु मसीह से ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। और देखिए, इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। वचन को न मानकर वो ठोकर खाते हैं। जो व्यक्ति वचन को नहीं मानता है, वो व्यक्ति यीशु मसीह से ठोकर खाते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? जो व्यक्ति वचन को नहीं मानते हैं, वो व्यक्ति यीशु मसीह से ठोकर खाते हैं। आज हो सकता है संसार पर हम नामधारी कलीसियाओं को देखते हैं, वे सोचते हैं कि मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ, लेकिन यदि वो वचन को नहीं मानता है तो यीशु मसीह से बैर करता है। क्या सुन पा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह पहला यूहन्ना में कह रहे हैं अपने वचन के द्वारा, जो कोई कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तो यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरा आज्ञाओं को मानते हो, और उसकी आज्ञा उसकी वचन में है। हालेलुया। और आप और हम जितने ने नबी के द्वारा संदेश ग्रहण किए, हम जान पाए कि वचन ही यीशु मसीह है। क्या सुन पा रहे हैं? जितनों ने वचन के कारण पढ़े। और ठेस लगने का पत्थर, जितनों ने वचन के कारण, बड़े ध्यान सुना करें ताकि कितना सेंटेंस पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सूझबूझ हो। क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं। वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं। देखिए, प्रभु अपने वचन में है। हालेलुया। क्या आप लोग बड़े ध्यान सुन पा रहे हैं? आप लोग आनंदित होकर सुनेंगे तभी वचन आ पाएगा। इतने भी नर्वस, इतने भी मायूस, इतने भी उदास, इतना भी सुर झुका कर ना बैठे। हालेलुया। इसलिए मैंने आरंभ में कहा, आप अपने घर की तैयारी से आते हैं, आप अपने घर में प्रभु से समय बिताते हैं, तब आप यहाँ पर आने तो मगन हो पाएंगे। नहीं तो संसार में संसार के जीवन जिएंगे, यहाँ पे डरे डरे बैठे रहेंगे और वचन आप लोग नहीं आ पाएगा। हालेलुया। जितने वे वचन को न मानकर ठोकर खाते वे हैं, वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए। और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। हालेलुया। नबी कह रहे हैं परमेश्वर अपने वचन में रहता है, क्योंकि परमेश्वर वचन है। हालेलुया। कल ही मैं रात में एक संदेश सुना था, पास्टर आइजैक जी का, उसमें बता रहे थे यीशु मसीह वचन है, परमेश्वर वचन है। हालेलुया। क्योंकि आदि में परमेश्वर ने वचन की द्वारा सब कुछ बनाया, क्योंकि इससे पहले वो वचन बोलता स्वयं वचन था, क्योंकि वो देहधारी नहीं हुआ था। तो परमेश्वर क्या हो रहा, वचन में वचन बातें कर रहा था। और फिर एक और हम राजा या सामुएल में पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर स्वयं अपना प्रचार करते हुए इस्राएलियों के मध्य से चलता है। तो कौन से देह में चल रहा था? परमेश्वर आत्मा है, वो अपने वचन में ही वचन की बातें करता है। हालेलुया। तो देखिए प्रिय बहन, जितनों ने यीशु मसीह ठोकर खाए वे सब वचनों से ठोकर खाए, और जितनों ने वचनों से ठोकर खाए वो यीशु मसीह से ठोकर खाए। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो यही यीशु मसीह ठोकर का भी पत्थर है, और यही यीशु मसीह कोने का भी पत्थर है। जितनों ने उसकी वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा, उतनों के लिए यीशु मसीह कोने का पत्थर बन गया, और जितनों ने उस वचन के अनुसार या जीने या करने का निर्णय या अपना आप को समर्पित नहीं किए, उनके लिए वही वचन रूपी यीशु पत्थर का या कोने का पत्थर या ठोकर का पत्थर बन गया। हालेलुया। और हम एक वचनों को देखते हैं,
हमने 2 वचनों को देखा कैसे यहाँ पर यीशु मसीह ठोकर का पत्थर है। अब हम एक वचनों को देखें मरकुश 12:10, जहाँ पर यीशु मसीह को कोने का पत्थर बता रहा है। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा? देखिए, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा? उन दिनों पर यहूदी थे, उन दिनों पर शास्त्री थे, उन दिनों पर फरीसी थे। जब वो स्वयं वचन देहधारी होकर आ गया तो वही देहधारी प्रभु जो है फिर से अपने वचन को उन लोगों को दिखा रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि उन दिनों पर भी ठोकर का कारण लगने वाले मनुष्य थे, इन दिनों पर भी हमारे युगों में भी ठोकर का कारण बनने वाले लोग हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो कोई भी मनुष्य, बाइबल कहता है सब मनुष्य ठहरे और परमेश्वर का वचन सच्चा ठहरे। इसी वचन के से प्रभु कह रहे हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा वचन बिना पूरे कभी भी टलेगा नहीं। और इसी वचन के विषय प्रभु कह रहे हैं मैंने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। तो आप सुन पा रहे हैं? तो देखिए, वो जिस पवित्र शास्त्र में यीशु की इंतजार कर रहे थे, वह जिस पवित्र शास्त्र में यीशु की राह देख रहे थे, जब वही यीशु उनके साथ में आ उपस्थित खड़ा हुआ तो भी वही यीशु जो कोने का सिरा बनकर आया था, जो अनुग्रह पुकार कर रहा था, वही उनको ठोकर का पत्थर बन गया था। तब वो कोने का पत्थर जो है उनको ठोकर का पत्थर दिखाई दे रहा था, अब वो उनको पवित्र शास्त्र को मोड़ रहा है। हालेलुया। आपने और हमने जब अपने कर्मों के द्वारा जब प्रभु के अनुग्रह से दूर हो गए थे तो हमारे युग का भविष्यवक्ता विलियम मरन ब्रह्म ने आपको मुझे नहीं बदला, सिर्फ आपके मेरे हृदय को, सिर्फ आपके मेरे विचारों को वचन की ओर मोड़ा। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। अब उन्होंने हमारे आंखों से वो छिलका उतारा ताकि हम वचनों को देख सकें। क्या आप समझ पा रहे हैं? तब वही यीशु मसीह जिसका हम ठोकर खाते थे, अब वही यीशु मसीह हमारे कोने का सिरा हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो पढ़े जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा पवित्र शास्त्र शुरू से। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा? देखिए, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा? अब यीशु मसीह भी अपने विषय में पवित्र शास्त्र को मोड़ कर कह रहा है क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की एक एक वचनों पर प्यार बहन, क्योंकि बाइबल कह रही है हर युगों में परमेश्वर अपने लोगों को ठहराता है, हर युगों के लिए वचन देता है और हुई हुई बातों को प्रभु फिर से दोहराता है, कही हुई बातों को परमेश्वर फिर से पूछता है। हालेलुया। तो कोई भी बातें जो बाइबल में दृष्टांतिक दिखाई देता है, कहानी के रूप में, उपमा के रूप में, दृष्टांत के रूप में, वो हमारे लिए वास्तविक घटना घटनी चाहिए। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो यदि उन दिनों पर शास्त्री लोग थे तो इन दिनों पर भी शास्त्री होना है। क्या आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। और उन दिनों पर जब शास्त्रियों ने, राजमिस्त्रियों ने यीशु मसीह को, उस कोने के पत्थर को निकम्मा ठहरा दिया, इन दिनों पर भी ठहराने वाले हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। विषय बड़े ध्यान से सुने। ठोकर का कारण, ठोकर का कारण यीशु मसीह 2 पत्थर है। आपके और मेरे पास जो में पर बैठे हमारे पास यीशु मसीह हो सकता है, लेकिन आज आपको जानना है कि यीशु मसीह में कोने का सिरा है या ठोकर का पत्थर है। क्या सुन पा रहे हैं? हालेलुया। जिन राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा दिया था वही कोने का सिरा होगा। हालेलुया। प्रेरित 4:11 और कोई निकालेंगे इफिसियों 2:20। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। देखिए, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही पत्थर कह रहा है, या वही पत्थर है जिन पत्थर को तुम राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। हाँ, वो पत्थर कौन है? इफिसी 2:20। और प्रेरितों हाँ, और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, देखो, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह स्वयं ही है। क्या आप सुन पाए? क्या आप लोग सुन पाए? जिन राजमिस्त्रियों ने, जिस पत्थरों को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था
वही कोने का पत्थर हो गया। जिस पत्थर तूने निकम्मा ठहराया था वही कोने का पत्थर हो गया। और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिन पत्थरों को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वो आप ही कोने का सिरा हो गया, और कोने का सिरा आप ही स्वयं यीशु मसीह है। आप सुन पा रहे हैं? हमने यीशु मसीह दो पत्थर में देखे, एक पत्थर ठोकर का और दूसरा पत्थर कोने का सिरा का। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रिय बहन, हम एक बात याद रखें, बाइबल कह रही है जब तक एक मनुष्य प्रभु के लिए, उसके वचन के लिए पूरी रीति से प्रभु के अधीन न हो जाए, यीशु मसीह उसके लिए ठोकर का पत्थर ही रहेगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि बाइबल कह रही है प्रभु के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तो वो जितने भी ठोकर के कारण है, क्योंकि ठोकर एक लगना अवश्य है। क्या आप सुन पा रहे हैं? ठोकर शैतान लेके आता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो प्रभु के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे निकट से भाग निकले। हालेलुया। तो यदि हमें इस ठोकर के कारण से बचे रहना है, सर्वप्रथम काम है प्रभु की पूरी रीति से अपने तन, मन और अपने सारे प्राण, अपने सारे बुद्धि के साथ हम प्रभु के अधीन और प्रभु से प्रेम करना सीखें। अब सुन पा रहे हैं? कितने बार देखिए भाई बहन, वचनों को कहना या वचनों को बोलना या वचनों को पढ़ना बड़ा आसान लगता है कि अपने तन, अपने मन, अपने धन, अपने सारे बुद्धि, अपने सारे शक्ति के साथ प्राण रखना, प्रेम रखना, लेकिन क्या हम ऐसे कर पाते हैं? क्या सुन पा रहे हैं? नबी कह रहे हैं आप जितने अधिक आप आत्मिकता में अपने जीवन को चलाने का प्रयास करेंगे, उतने अधिक आपको आत्मिक उत्पीड़न आरंभ हो जाएगी। क्योंकि नबी ने बता दिया है आपका स्वयं का शत्रु आप स्वयं हैं। क्या सुन पा रहे हैं? आपको खुद को, अपने जीवन को प्रभु में जीना, प्रभु में चलना, वो कठिनाइयाँ और पीड़ाएं आरंभ हो जाएगी। पौलुस क्यों कह रहे हैं अपने देह को मारता कूटता और अपने वश में करता है। क्या सुन पा रहे हैं? हालेलुया। तो देखिए ये कोई साधारण बात नहीं। प्रभु ने मुख्य आज्ञा दिया अपने सारे जीविका के साथ, अपने सारे बुद्धि के साथ, अपने सारे प्राण के साथ, अपने सारे शक्ति के साथ प्रभु से प्रेम करना। हालेलुया। जिस दिन आप अपने देह को आप मारते और कूटते नहीं हैं, उस दिन तक आप याद रखें यीशु मसीह आपके ठोकर का पत्थर है। आपके प्रभु के लिए, प्रभु के वचन के लिए, प्रभु में जीने के लिए आपके खुद के अंदर आपके युद्ध शुरू होना चाहिए। आपके खुद के अंदर उत्पीड़न शुरू होना चाहिए। क्या लोग सुन पा रहे हैं? आपकी लड़ाई संसार में किसी मनुष्य से नहीं है। कितना हम देखते हैं अपने घर के मारे परेशान है, परिवार के मारे परेशान है, इसके मारे परेशान है, उसके मारे परेशान है, वो ऐसा बोलते, ये ऐसा बोलते, कोई कुछ नहीं बोलता है। आपका शत्रु आपके ही अंदर बैठा है। क्या सुन पा रहे हैं? आपकी लड़ाई आपके स्वयं के साथ है। तो पूरी परमेश्वर के हम अधीन होना जाने, तब हम शैतान पर जयवंत हो पाएंगे। हालेलुया। और शैतान ही यीशु मसीह को ठोकर का पत्थर बनाकर आपके सम्मुख में रखा है। हम कह सकते हैं, आप कह सकते हैं नहीं यीशु मसीह मैं जानता हूँ, यीशु मसीह मैं मानता हूँ। ये लोग जो शास्त्री कहला रहे, जो राजमिस्त्री कहला रहे हैं, ये भी यीशु मसीह की खोज कर रहे थे, ये भी वचन में जीने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन तो भी यीशु मसीह ठोकर का पत्थर बन गया था। आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। क्या सभी बड़ी ध्यान सुन पा रहे हैं? तीसरा, प्रभु से, प्रभु के लोगों से पूरी रीति से सम्मान देना। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? तो प्रभु को छोड़, परमेश्वर को छोड़ किसी को दंडवत ना कर। प्रभु दया करे। कल एक विषय मेरे मन में था मूर्ति पूजा के विषय में, लेकिन आने वाले समय पर हम देखेंगे कि वास्तव में मूर्ति पूजा क्या है। हम नबी बता रहे हैं जो चीज़ परमेश्वर से बढ़कर आपका प्रिय हो जाता है वही मूर्ति पूजा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? जो हमारा प्रिय है, जिसको हम आदरणीय समझते हैं, उसी को हम प्रणाम करते हैं, उसी को हम दंडवत करते हैं, उसी के सम्मुख में झुक जाते हैं। हर उसमें वो चीज़ आ जाएगा। जब वचन में देखेंगे तब उस चीज़ों को समझ पाएंगे। हालेलुया। तो प्रिय बहन, प्रभु को, प्रभु के लोगों को और प्रभु में हम सम्मानित होना और प्रभु को सम्मान देना जाने। आप सुन पा रहे हैं? तीसरा जो कारण है ठोकर का कारण होना या यीशु मसीह ठोकर का पत्थर होना, समर्पित नहीं होना। चाहे वो संगति के प्रति हो, चाहे वचन के प्रति हो, चाहे प्रभु के प्रति। याद रखें, संगति और वचन
दो चीज है, संगति और वचन। संगति और वचन, संगति और वचन, दो चीज है जो आपको प्रभु के प्रति समर्पित बनाते हैं। आमीन। क्या हम सुन पा रहे हैं? दो चीजें हैं, वचन और संगति। बड़े ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, वचन और संगति दो चीजें हैं जो आपको प्रभु में समर्पित बना कर रखता है। और यदि ये दो चीजें आपके जीवन में नहीं है, आप कदापि प्रभु में समर्पित नहीं हो सकते। क्या सुन पा रहे हैं? मैं जानबूझ के यहाँ पर प्रार्थना को छोड़ रहा हूँ। ठीक, एक मनुष्य यीशु मसीह के पास में आया था और वो प्रार्थना कर रहा था। क्या सुन पा रहे हैं? प्रभु मैं तो धन्यवाद देता हूँ, मैं इस कपटी समान नहीं हूँ। प्रभु मैं तो धन्यवाद देता हूँ, मैं इस पापी समान नहीं हूँ। प्रभु मैं तो धन्यवाद देता हूँ, मैं चुंगी लेना समान नहीं हूँ। प्रभु उसकी नहीं सुनी। क्या सुन पा रहे हैं? बाइबल बता रहे कपटी, फरीसी और शास्त्री लोग ऊंचे शब्दों से प्रचार करते हैं, क्षमा करें, ऊंचे शब्दों से प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनकी नहीं सुनता है। क्या लोग सुन पा रहे हैं? हालेलुया। तो देखिए, प्रार्थना आपका व्यक्ति प्रभु साथ में रुचता है, लेकिन प्रभु में समर्पित होने का मुख्य कारण है संगति और वचन। संगति और वचन, वचन आपके जीवन में रहेगा, प्रभु की संगति में आपको समर्पित बनाएगा। और आप प्रभु की संगति में समर्पित रहेंगे तब प्रभु आप समर्पित होना जानेंगे, सीखेंगे और चलेंगे। हालेलुया। चौथा जो बातें हैं ठोकर कारण होना, वह है आज्ञाकारी नहीं होना। क्या आप सुन पा रहे हैं? कितने बार हम लगता है मनुष्य मनुष्य प्रति क्यों, हम मनुष्य पाशा प्रति क्यों हो, हम मनुष्य कलीसिया प्रति क्यों हो, हम मनुष्य मनुष्यों के भाइयों प्रति या बहनों प्रति क्यों हो। क्या लोग सुन पा रहे हैं? वचन ही आपको प्रिय बहन तोड़ देगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि बाइबल में कह रहे तुम जो कुछ भी करते हो यह समझकर मत करो कि मैं मनुष्यों के लिए करता हूँ, परंतु यह समझ से करो कि मैं प्रभु के लिए करता हूँ। क्या आप सुन पा रहे हैं? वो आपको आगे कार्यक्रम बदल देगा। वो आपको आगे कार्यक्रम बदल, चाहे वो भला काम हो, चाहे वो छोटा काम हो, चाहे वो अच्छा काम हो, चाहे वो गिरावट काम हो, चाहे कोई से भी काम हो। जिस दिन आपको लग गया कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं यीशु मसीह के लिए कर रहा हूँ, उस दिन आपने आगे करता आ जाए, चाहे प्रेम में हो, चाहे कामों में हो, चाहे बातों में हो, चाहे जीनों में हो। हालेलुया। और मुख्य बात यह है, ठोकर का कारण जिसके जीवन में यीशु मसीह है, बड़ी ध्यान सुने, जिसके जीवन में ठोकर का कारण है यीशु मसीह, या जिसके लिए यीशु मसीह ठोकर का पत्थर है, वह ठोकर का कारण वाले ठोकर का ही कारण खोजेगा। क्या सुन पा रहे हैं? या शैतान जिसके जीवन में यीशु मसीह ठोकर का पत्थर है, उसके लिए ठोकर का कारण ही उत्पन्न करेगा, चाहे प्रार्थना के लिए हो, चाहे वचन के लिए हो, चाहे संगति के लिए हो, चाहे प्रेम के लिए हो, चाहे प्रभु के लिए हो, चाहे हर वो चीज़ों के लिए, वो ठोकर के बाध्य आना ही ठोकर का कारण है। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो जिसके लिए यीशु मसीह ठोकर का पत्थर है, वो हमेशा ठोकर का कारण खोजेगा। ये कारण है मैं नहीं आऊँगा, वो कारण है मैं नहीं जाऊँगा, ये कारण है प्रार्थना नहीं करूँगा, ये कारण प्रार्थना नहीं करूँगी, इसके वजह से प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, इसके वजह से मैं वचन नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इसके वजह से मैं संगति नहीं कर पा रहा हूँ। हर वो ठोकर का शैतान समझ लाकर रख देगा, क्योंकि उसके लिए यीशु मसीह अब ठोकर के पत्थर बन चुका है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। आगे हम देखेंगे इस ठोकर के पत्थर को हम कैसे चकनाचूर करें। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि शैतान आपको और आपके यीशु मसीह के बीच में, उससे यीशु मसीह जो आपके लिए कोने का सिरा बनकर आया, वो आपको पत्थर या कोने का पत्थर ठहरा दिया है। और जब तक एक मनुष्य के लिए यीशु मसीह कोने का पत्थर रहता है, संसार के हर वो ठोकरे कारणों को, हर वो ठोकरे के कामों को, हर वो ठोकरे के बातों को, हर वो ठोकर का वातावरण को, हर वो ठोकरे के परिस्थिति को, हर वो ठोकरे के बातों को लाकर वो रख देगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसीलिए हर वो ठोकर का जो कारण आपको प्रभु में आने के लिए, आपको प्रभु में जीने के लिए, आपको प्रभु की संगति में आने के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए, प्रभु के वचन में बने रहने के लिए, जो कुछ भी आपको ठोकर कारण दिखता है, उसको यीशु मसीह के नाम से दूर करें। कोई भी ऐसे काम, कोई भी ऐसे बात, कोई भी ऐसी चीज हो, कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जो आपको यीशु मसीह करीब आने के लिए रोकता है, समझ आना अब ये ठोकर कारण मुझे दिखा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ठोकर का पत्थर नहीं हो सकता, हम ठोकर कारण हो सकते हैं। क्या सुन पा रहे हैं? तो जो ठोकर कारण वाले मनुष्य है,
वो ठोकर के कारण खोजेगा या वो ठोकर के कारण खोजता है, और जो ठोकर खाता है वही ठोकर खिलाते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो आप ठोकर कारण ना बने, आप प्रभु से मेल मिलाप करने वाले बने। तब बाइबल कर धन्य वे है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, धन्य वे है जो मेल कराने के परमेश्वर पुत्र और पुत्रिया कहलाएंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये बात हमेशा मैं कहता हूँ, चाहे मेरे घर के लोग हो चाहे परिवार के लोग हो, कि कलीसिया भी एक परिवार ही होता है। जब तक हम प्रभु की संगति में आ सकते हैं, बाइबल का जब तक वो मिल सकता है उसी खोज में लगे रहो, संभवतः वो तुमसे दूर नहीं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो एक हम वचनों को देखे प्रिय बहन, नीति वचन उसका 24 अध्याय 16 पद। नीति वचन 24-16 जल्दी से। ठीक है, मैं प्रयास कर रहा था आधे घंटे समय कर दूं। तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते। हालेलुया, नीति वचन के द्वारा यह बातें कह रहा है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? धर्मी के जीवन में चाहे प्रार्थना में गिरावट आए, चाहे वचन में गिरावट आए, चाहे संगति में गिरावट आए, चाहे कलीसिया में गिरावट आए, चाहे किसी भी बातों से, पारिवारिक में हो, आर्थिक में हो, शारीरिक में हो, बच्चों में हो, माता पिता में, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, वो चाहे कितना भी गिरे वो तभी उठ खड़ा होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह उसके लिए कोने का सिरा हो गया है। हालेलुया। परंतु पढ़े, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहेंगे, और धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। हाँ, एक और वचन है जिसको मैं याद कर रहा हूँ, जिसका उक्के को उसका उठाने वाला कोई नहीं होगा, ऐसे का वचन है। तो देखिए यहाँ पर बाइबल कह रही है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, लेकिन विपत्ति एक बार गिरेगा और वो गिरा ही पड़ा रहेगा, क्योंकि उसको उठाने वाला कोई नहीं होगा। आप सुन पा रहे हैं? यदि यीशु मसीह प्रिय बहन आपके लिए कोने का सिरा है, आप चाहे एक बार नहीं 7 बार भी गिरो तो वे उठ खड़े होंगे। हालेलुया। आपको वही भूख, आपकी वही प्यास, आपकी वही समर्पण, आपकी वही भक्ति पहले से बढ़कर प्रभु के लिए आपकी हो जाएंगी। लेकिन यदि हम में वो दुष्टता है या वो यीशु मसीह ठोकर का पत्थर है, तो लिखा वो गिरेगा और वो गिरा ही पड़ा रहेगा, क्योंकि उसको उठाने वाला कोई नहीं होगा। हालेलुया। ठोकर का कारण। क्या आप सुन पा रहे हैं? आज रात हमें इस बात को जांचना और जानना है कि यीशु मसीह मेरे ठोकर का कारण है या यीशु मसीह मेरे कोने का पत्थर है। यदि कोने का पत्थर है तो आपको आपके व्यक्तिगत रिश्ता को प्रभु के साथ जीने के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए, प्रभु में चलने के लिए, प्रभु में रहने के लिए, प्रभु से होने के लिए कोई ठोकर का कारण, कोई ठोकर का पत्थर नहीं हो सकता। हालेलुया। कितने बार हम बोलते हैं ना, ये रीजन है, ये कारण है, ये वजह है, ये बातें हैं, इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि शैतान उस वजह को, उस कारण को, उस बात को, उस परिस्थिति को ठोकर के कारण आपके सामने लाकर प्रभु और आपके बीच में रख दिया है। हालेलुया। धर्मी चाहे 7 बार तो भी खड़ा, तो दुष्ट गिरा ही रहेगा और पड़ा ही रहेगा। लूका 20:18। जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए प्रिय बहन, यह वही पत्थर है, अर्थात स्वयं यीशु मसीह, और कह रहा जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह पत्थर गिरे, मेरे ध्यान सुने, जो कोई उस पत्थर पर अर्थात यीशु मसीह में गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर यदि वो पत्थर पे यीशु मसीह गिर जाए उसको पीस डालेगा। हालेलुया। एक बार हम थाना गए थे किसी कारण को लेकर, तो वहाँ पुलिस वाले ने उदाहरण को दिया था, नीचे कद्दू है और ऊपर चक्कू है, चक्कू को कद्दू में छोड़ो तो भी कद्दू ही कटेगा, या चक्कू खड़ी रखो और कद्दू गिराओ तो भी कद्दू ही कटेगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो वैसे यहाँ पर यीशु मसीह के विषय पर आ रहा है, यदि यीशु मसीह आपके अंदर है, यदि यीशु मसीह आप में है, यदि आप यीशु मसीह में हैं, तो जो पत्थर या जो चीज़ें या जो कारण उस पत्थर से टकराएगा वह चकनाचूर हो जाएगा,
और वह कोने का पत्थर रूपी यीशु मसीह उस पर गिरेगा तो उसको पीस डालेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पतरस को प्रभु कह रहा है तू चट्टान है, अर्थात तू पत्थर है। हालेलुया। और उसके विश्वास को लेने के द्वारा आप और हम भी चट्टान हैं। और प्रभु क्या करे, मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। अर्थात हम चट्टान रूपी जो जन है, हम प्रभु की कलीसिया है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और प्रभु क्या कह रहा है, मैं तुम में बसूंगा और मैं तुम में होकर चला फिरा करूंगा, मैं तुम में निवास करूंगा। हालेलुया। अर्थात अब यीशु मसीह क्या हो रहा है, अब वो एक देह में आ चुका है, अर्थात वो आपके और मेरे अंदर में है। अब वो पत्थर रूपी वो जो चट्टान है वह कोई और नहीं, यीशु मसीह में आप और हम ही लोग हैं। हालेलुया। तो यदि कोई हमसे टकराएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? और यदि जिस पर हम कोई हावी हुए उसको हम पीस डालें, चाहे परिस्थिति हो, चाहे हालात हो, चाहे वातावरण हो, चाहे बातें हो, चाहे कोई भी कुछ भी क्यों ना हो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो फिर बहन, यदि आपको प्रभु में जीने के लिए, यदि आपको प्रभु में चलने के लिए, यदि आपको प्रभु के साथ रहने के लिए, यदि आपको आपके रिश्ते को प्रभु में जीने के लिए, यदि कोई भी ठोकर कारण बनता है, आप उसको पीस डालो। हालेलुया। और यदि वो आपसे टकराएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। आज आपको यह जानना है, यदि यीशु मसीह आपके अंदर में है तो परिस्थिति आपसे टकराएगा और परिस्थिति चकनाचूर होकर हट जाएगा। और यदि यीशु मसीह के आपके अंदर में नहीं है तो परिस्थिति आपको चकनाचूर कर डालेगी। फिर से दो बात, क्या आप सुन पा रहे हैं? यदि यीशु मसीह आपके अंदर है, आप परिस्थिति को चकनाचूर कर देंगे। और यदि यीशु मसीह आपके अंदर नहीं है, वो परिस्थिति आपको चकनाचूर कर देगा। आपको संगति से, वचन से, प्रार्थना से, हर वो चीज़ों से आपको दूर कर देगा। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु से प्रेम करने वाला होना है, वचन में आनंदित होने वाला होना है। और फिर एक और बातें हैं जो पौलुस यहाँ पर कह रहा है, 1 कुरिन्थियों 12:15, थोड़ा जल्दी से हम समाप्त करेंगे। 1 कुरिन्थियों 12:15 कोई दिन निकाले लिए। यदि पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं, उसमें देह का नहीं, तो क्या हुआ इस कारण देह का नहीं? 1 कुरिन्थियों 12:15 है। एक स्थान पर पौलुस कह रहा है, मैं खर्च हो जाऊंगा ऐसे करके। दूसरा कुरिन्थियों है ये, दूसरा कुरिन्थियों 12:15। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, आप भी खर्च हो जाऊंगा। वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, उतना ही घटकर तुम उतना ही घट कर तुम मुझसे प्रेम रखोगे। मुझसे प्रेम रखोगे। हालेलुया। देखिए बहन, कोने का पत्थर वही है जो प्रेम करता है। कोने का पत्थर वही जो प्रेम करना जानता है। कोने का पत्थर वही है यीशु मसीह, जिसके लिए वो स्वयं पूर्ण खर्च हो जाता है। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे भौतिक हो, यदि आप प्रभु के लिए आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, बड़े ध्यान सुनिए, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो भौतिक हो, यदि आप प्रभु के लिए आप खर्च नहीं कर पा रहे, अब भी यीशु मसीह आपके लिए ठोकर का पत्थर है। पौलुस कह रहा है, मैं आप ही खर्च हो जाऊंगा। हालेलुया। मैं आप ही खर्च हो जाऊंगा। वही पास से आगे, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, क्या जितना बढ़कर मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे। क्या उतने ही घट कर क्या तुम मुझसे प्रेम रखोगे? हालेलुया। प्रभु और आपकी बातें हो रही है। जब आप प्रभु के लिए खर्च हो जाते हैं, प्रभु भी आपसे प्रेम रखता है। जब आप लोगों के लिए खर्च हो जाते हैं तो लोगों से पौलुस कह रहे, मैं तुम्हारा जब खर्च हो गया, जब मैं मसीह के लिए खर्च हो गया, जब मैं तुमसे इतना बढ़कर प्रेम किया, तो क्या तुम मुझसे भी प्रेम रखते हो? हालेलुया। आप मसीह में, मसीहियों के लिए, प्रभु में, प्रभु के लिए आप खर्च होना जाने, खर्च करना नहीं। बड़े ध्यान सुने कि जब कभी आर्थिक बातें आती है, दुष्ट हमेशा काम करता है, इसलिए मैं डरता हूँ। आप खर्च करना नहीं, खर्च होना चाहिए।
क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। मैं मसीह में खर्च हो जाऊँ। क्या ये व्यक्तिगत बातें, हर बहुत सारी बातें छोड़ रहा हूँ मैं, इसलिए आप अपने व्यक्तिगत अनुभव से बातें जाने। मैं क्या कर सकता हूँ? ये बात हमेशा मैं कहता हूँ, मैं कितना कर सकता हूँ ना, मैं क्या कर सकता हूँ। आपके हमेशा प्रभु में धुन होना चाहिए। मैं प्रभु के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, प्रभु के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। बात हमेशा मैं 2 दमड़ी को भी प्रभु देखता है और इसमें पूरी मैं खर्च हो जाऊंगा। हालेलुया। यदि कहीं हम आज भी छोटी मोटी बातों खर्च की बात डरते हैं, आज भी इसमें ठोकर का पत्थर है। क्या धनी व्यक्ति के साथ यही नहीं हुआ था? कहा तुम इसको देकर उसको दे दे, स्वर्गराज तू ले ले। बोला नहीं, मुझे स्वर्गराज चाहिए, धन चाहिए मुझे। तो आज भी ठोकर का पत्थर है। हालेलुया। अंतिम बातें फिर हम समाप्त करेंगे। मत्ती 26:33। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसका 33 पद। देखिए, पतरस एक बातें कह रहे, जिस प्रकार पौलुस कह रहा है मैं प्रभु के लिए पूरी तरह से खर्च हो जाऊंगा। आज भी प्रिय बहन, यदि आप प्रभु के लिए खर्च होना नहीं सीखे हैं, यह संस्थागत प्रचार नहीं है कि आप प्रभु के लिए खर्च करना नहीं सीखे, मैं नहीं कह रहा हूँ। यदि आप प्रभु के लिए खर्च होना नहीं सीखे हैं तो आज भी यीशु मसीह आपके लिए ठोकर का पत्थर है। पतरस कह रहा है, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए, यदि सब प्रभु तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर। हालेलुया। आज के शाम यही हमारे लिए एक अंतिम निर्णय, समर्पण, भक्ति, विश्वास, समर्पित होने वाली बातें प्रिय बहन। आज हम उस पतरस के विश्वास को ले कि प्रभु, चाहे वो आर्थिक में हो, चाहे वो शारीरिक में हो, चाहे भौतिक में हो, चाहे संसारिक में हो, चाहे प्रार्थना में हो, आराधना में हो, वचन में हो, संगति में हो, कलीसिया के प्रति हो, पास्टर के प्रति हो, एक दूसरे के प्रति हो, हर वो चीज़ों के प्रति क्यों ना हो, सब व्यक्ति ठोकर खाए तो खाए, लेकिन मैं प्रभु कभी भी ठोकर नहीं खाऊंगा। हालेलुया। तब प्रिय बहन, आज की रात यीशु मसीह आपके लिए सिरे या कोने का सिरा बनने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज जब आप यहाँ से वापस लौट रहे हैं, आज आपको ये बात जानना है कि यीशु मसीह आज के बाद, अब के बाद आप मेरे लिए ठोकर का पत्थर रहेंगे या कोने का सिरा रहेंगे। हालेलुया। देखिए, जब जब हम यीशु मसीह का इनकार करते हैं, जब जब हम उसके वचन का इनकार करते हैं, जब जब हम उसके लोगों का इनकार करते हैं, जब जब हम उसकी धार्मिकता का इनकार करते हैं, जब जब हम प्रार्थना संगति का इनकार करते हैं, तब तब याद रखें प्रभु हमें उस राज मिस्त्रियों में दिखता है जिन्होंने यीशु मसीह को ठोकर का पत्थर रख दिया था। आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि जब तक हम अपने आप को बड़ा ना बनाए, जब तक हम अपने आप को ज्ञानी ना बनाए, जब तक हम अपने आप को समझदार ना बनाए, तब तक हम कदापि प्रभु के वचन, संगति, समर्पण से दूर नहीं हो सकते। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। वचन कौन नहीं पढ़ता है? जो सोचता मैं वचन जानता हूँ। संगति कौन नहीं करता? जो लगता है संगति कर सकता नहीं। प्रार्थना कौन नहीं करता? जो लगता है प्रार्थना कर सकता नहीं। और वो राज मिस्त्रियों का अंदर रखता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने अंतिम बातें कर, जागते और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में न पड़े। हाँ, फिर से भी पतरस की अंतिम बातें। इसमें पतरस ने इससे कहा, इस पर पतरस लोगों से कह रहे हैं, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो या खाए, पतरस यीशु मसीह से कह रहे हैं, प्रभु सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी प्रभु आपके विषय में ठोकर नहीं खाऊंगा। हालेलुया। जब प्रभु के प्रिय लोगों, आप प्रभु के लिए समर्पित होते हैं, जब प्रभु आपके लिए कोने का सिरा ठहर जाता है, जब प्रभु आपके लिए कोने का पत्थर बन जाता है, आप किसी भी क्षेत्रों में, किसी भी कार्यों में, किसी भी बातों में, किसी मनुष्य को नहीं, किसी व्यक्ति को देखकर नहीं, किसी बातों को देखकर नहीं, आप किसी हालातों, आप किसी भी बातों में आप ठोकर नहीं खाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आपने प्रभु को और प्रभु ने आपको जान लिया है। हालेलुया। आज रात आप जांचें क्या प्रभु आपको जान रहे हैं या मैं आपको जान रहा हूँ। प्रभु यदि आज भी मेरा खुद का काम, मेरा खुद का बात, मेरा खुद का स्वभाव, मेरा खुद का जीवन, मेरा खुद का धन, मेरा खुद का व्यवसाय, मेरा खुद का काम, मेरा खुद का जीवन, मेरा खुद का मन, मेरा खुद का विचार मुझे धोखा दे रहा है प्रभु, तो उस ठोकर के पत्थर को निकाल दो और आपने कोने का सिरा बन जाए। प्रभु अब मैं खर्च करने वाला क्या प्रभु, अब मैं स्वयं खर्च होने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। ये विश्वास आप पौलुस मान ले क्या बहन कि मैं खर्च हो चुका हूँ, मैं खर्च होने पर सब ठोकर खाए तो खाए, मैं नहीं खाऊंगा।
हाँ। हालेलुया। हर वो ठोकर के कारण को आप अपने जीवन से निकालना चाहते हैं, हाँ। तब यीशु मसीह आपके में लिए वो कोने का सिरा ठहरेगा। प्रभु अपने वचनों द्वारा हम सबको आशीषित करे। अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और इस समय हम प्रार्थना में जाएं। उस ठोकर के कारण को प्रिय बहन अपने जीवन से निकाले। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, ठोकर के पत्थर आपके बीच में है। यदि आप आराधना नहीं कर पाते हैं, वो ठोकर के पत्थर वो बीच में है। आप वचन नहीं पढ़ पाते, संगति नहीं कर पाते हैं, प्रभु के लिए भलाई काम नहीं कर पाते, प्रभु के समर्पित नहीं हो पाते हैं, प्रभु की चर्चाएं नहीं कर पाते, प्रभु के लोगों से प्रेम नहीं कर पाते, प्रभु के प्रति एकता नहीं दिखा पाते हैं, प्रभु में समर्पित होना नहीं सीखे हैं, वो ठोकर के पत्थर है। हर वो काम को, हर वो बात को, हर वो परिस्थिति, हर हालातों को, हर वो स्वभावों को, हर वो जीवनों को जो ठोकर कारण है, आज चाहिए कि हम उसे अपने जीवन से दूर कर लें।